है, किसके लिए? जो खिलाफत है, खिलाफती निजाम। उसको खिलाफत बोलते हैं ना, कैलिफेट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके सर। क्योंकि वो तो अरबी लफ्ज है ना, उसको तो। सर किंगडम कहते हैं ना। नहीं 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 नहीं, किंगडम तो बादशाहत है, वो डिफरेंट है भाई। ओ सॉरी, खिलाफत अलग है। खिलाफत का निज़ाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों में ही चला है, तो या तो अरबी में उसका नाम हो सकता है या उर्दू में हो सकता है। उसी को जो है वो, जैसे नेशनल को नाशियोनाल कह देते हैं आप, ऐसे ही जो है वो खिलाफत को कैलिफेट कह दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया सर था इंटरनेट का, इसलिए सर दे रहा हूँ। जी 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 जी। सर खिलाफत जो होती है वो मतलब कि पूरे गद्दी पुश्ती चली आ रही होती है या सिर्फ ये किंगडम में होता है? वो किंगडम में होता है। तो खिलाफत कैसे इलेक्ट होती है? खिलाफत में क्या होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सारे लोग जमा हो जाएं जरा। सर जी सर टू नेशन थ्योरी को बस इस तरह आइडियोलॉजी से कनेक्ट करेंगे ना, कि जो मतलब आइडियोलॉजी की एक बुनियाद थी वो टू नेशन थ्योरी भी थी। हाँ, 5 चीजों में से एक चीज थी। सर और कोई तरीका तो नहीं है ना, बस मतलब ये लिखेंगे ना कि वो बेसिस में आएगी। हाँ हाँ। सर आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही होगा कि 5 चीजें जो हमारी आइडियोलॉजी की बेसिस थी, उनमें से एक चीज जो है वो टू नेशंस हुई है। दैट्स इट। सर आपने इसकी स्लाइड शेयर नहीं की अब तक। अरे यार, मैं भूल गया था। मैं अभी क्लास के बाद कर देता हूँ। मैं जो है ना, भुलक्कड़ आदमी हूँ। सर आप लोगों नोट्स भी साथ साथ देते रहेंगे ना। नोट्स में दे दूंगा आपको। वैसे मैंने जो ओके आपको बुक बताई है उसके बाद आपको नोट्स की जरूरत है नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो कोशिश करें कि। और पाकिस्तान स्टडीज के नोट्स कौन देता है यार, मतलब सब कुछ तो है आपके पास। सर हमने नहीं लेकिन कहा था, आपने खुद नहीं कहा था फर्स्ट क्लास में कि आप नोट्स देंगे। नहीं नहीं, वो तो मैं दे दूंगा, मेरे पास तो बने हुए हैं ना। मैं तो 12 साल से बने हुए हैं, सबको देता हूँ, तो आपको भी दे दूंगा। सर इंग्लिश में भी है ना। हाँ, मेरा चंदा इंग्लिश में भी है। सर थैंक यू। आइए जी, जरा फिर से हम आ जाते हैं मैदान में। अच्छा जी, बात चल रही है जमहूरियत की ना, डेमोक्रेसी की बात चल रही है। जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये डिस्कस कर लें कि खिलाफत क्या होती है। खिलाफत में ऐसा होता है कि एक कैबिनेट बनता है पहले, और उस कैबिनेट के अंदर वो लोग होते हैं जिनमें से हर शख्स एलिजिबल होता है हुक्मरान बनने के लिए। ठीक है, फर्ज कर लीजिए मिसाल के तौर पर 100 लोगों का एक कैबिनेट बन गया, एक काबीना बन गई, जिसको टेक्निकल जो उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, उसको आप बोलते हैं शूरा। आपने लफ्ज सुना होगा।
और इंग्लिश में आप बोलें तो उसे कैबिनेट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो 100 लोग हैं सपोज, ये सारे जो हैं वो लीडर्स हैं। इनमें से हर बंदा इस काबिल है कि उसको पूरी मुस्लिम उम्मत का खलीफा बना दिया जाए। अब ये लोग आपस में मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद एक शख्स को अपना खलीफा मुकर्रर कर लेते हैं, ठीक है, और उसके हाथ पर बैत कर लेते हैं। बैत का मतलब ये है कि भाई मैं आपको अपना लीडर समझता हूँ। इसको बोलते हैं खिलाफत का नियम। और अगर किसी को इख्तलाफ होता है तो वो फिर उस शख्स के हाथ पर बैत नहीं करता, वो कहता है कि नहीं भाई मैं आपको लीडर नहीं। जैसे कि करबला का जो वाक़या है वो क्यों पेश आया, क्योंकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो थे, उनको लगता था कि ये जो यजीद है ये मुझसे बेहतर नहीं है, मैं इससे बेहतर हूँ, ये मुझसे कमतर है और मैं इससे आला हूँ, बरतर हूँ, लिहाजा मैं उसके हाथ पर बैत नहीं करूँगा, ठीक है। और नहीं करूँगा का मतलब है नहीं करूँगा, मुझे चाहे वो कत्ल कर दे, शहीद कर दे, सही है। तो इसको बोलते हैं खिलाफत का निज़ाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर सबने बैत की, फिर उसके बाद दूसरों के हाथ पे ये सिलसिला चलता रहा। तो ये है खिलाफत का निज़ाम। इसमें होता क्या है, इसमें आम पब्लिक से नहीं पूछा जाता कि आपका खलीफा कौन होगा, बल्कि वो सिलेक्टेड लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं, मुंतखब किए हुए लोग होते हैं, जिनकी राय जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, वैल्यूएबल होती है। उनकी राय का एक एहतराम होता है उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो उन लोगों से राय ली जाती है और फिर एक शख्स को अपना खलीफा बना दिया जाता है, ठीक है। जमहूरियत में क्या होता है कि आप हर शख्स से उसकी राय लेते हैं चाहे वो इस काबिल हो या ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप फर्क देखें ना, जमहूरियत में और खिलाफत में क्या फ़र्क है। वहाँ पर भी, खिलाफत में भी इलेक्शन होता है, एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है, और यहाँ जमहूरियत में भी जो है वो इलेक्ट किया जाता है एक पार्टी को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को। लेकिन फ़र्क ये है कि खिलाफत में जो लोग राय देते हैं वो अहले राय होते हैं, मतलब वो इस काबिल होते हैं कि उनको राय देने का हक होता है। और जमहूरियत में क्या होता है कि हर शख्स, उसका एक वोट है, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बस, डॉक्यूमेंटेशन उसकी अगर पूरी है तो एक पीएचडी स्कॉलर और एक जो है पुल के नीचे बैठा हुआ चरसी, दोनों बराबर हैं, क्योंकि मेरा भी एक वोट है, उसका भी एक वोट है, सही है। तो ये जमहूरियत का नुकसान है। बड़े कहते हैं कि जमहूरियत में इंसानों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। क्वालिटी के पीछे नहीं भाग रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वही होगा जो हम देखते हैं कि एक बिरयानी आप मुझे दे दें और मैं आपके जलसे में भी आ जाऊंगा और मैं आपको वोट भी दे दूंगा और मैं नारे भी लगाऊंगा, पुलिस वालों की लाठी चार्ज भी बर्दाश्त करूंगा। बिरयानी मिलनी चाहिए बाबा। सर आप सीधा बोले, नवाज शरीफ को बोल रहे हैं आप। नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है। आप अगर नूनी हैं और आपको बुरा लग रहा है तो चोर की दाढ़ी सर में नून तिनका हो गया सर ये तो। सर मैं नून का हो ही नहीं। नहीं, सिर्फ एक ही बात नहीं है ना, दूसरी जो पार्टीज हैं, आप पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, वो भी यही करते हैं। अंदरूनी सिंध से जो है वो बेचारे गौरबा जो फाके कर रहे हैं बेचारे, उनको उठा के ले आते। जाहिर है कि भाई उनका कसूर नहीं, उनको हम इल्जाम नहीं दे सकते ना। मैंने अगर जो है वो एक महीने से ढंग का खाना ना खाया हो, आप मुझे बोलेंगे यार मैं तुझे बिरयानी खिलाऊंगा, मेरे लिए काम कर दे, तो मैं भी भागा दौड़ा हुआ जाऊंगा, भले मुझे कख ना पता हो कि ये होता क्या है, सही है। और दूसरे सबका एक ही हाल है, कोई इसमें मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, और मैंने अपनी उंगली गंदी थोड़ी करनी है यार किसी पे उठा के।
वैसे भी किसी ने कहा था कि उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। तो बहरहाल कहाँ था मैं, तुमने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मुझे। हाँ, तो आपकी समझ में आया डिफरेंस? जमहूरियत में ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो भी होगा वो वोट देगा, उसका वोट रजिस्टर्ड होना चाहिए बस। अब उसको पता हो सियासत क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे लिए बेहतर कौन है, ये पता हो ना पता हो, इट डजंट मैटर। जबकि खिलाफत के अंदर हर शख्स को राय देने का हक नहीं होता, उन मुंतखब लोगों को राय देने का हक होता है जिनमें से हर बंदा इस काबिल होता है कि वो खुद खलीफा बन सके। अच्छा, और ये भी आप जहन में रखिएगा कि इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या इस्लाम जिस गवर्निंग सिस्टम को प्रेफर करता है वो खिलाफत का निज़ाम है। जमहूरियत को इस्लाम नहीं मानता, इस्लाम से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है आपका ये जमहूरी निज़ाम। ठीक है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इसमें हुकूमत मांगी जाती है, और इस्लाम की नज़र में हुकूमत मांगना, डिमांड करना कि मुझे हुक्मरान बनाओ, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी चीज़ के अहल थे और आप जो है वो उसको डिमांड कर रहे थे, यानी कि आप हुकूमत करने के अहल हैं लेकिन आपने डिमांड करके अगर मांग कर हुकूमत ली है, तो फिर आपके रास्ते में बहुत सारे मसाइल आते रहेंगे। और अगर आप उसके काबिल नहीं भी थे लेकिन आपको सुपुर्द कर दी गई, यानी कि दूसरे लोगों ने आप पर एतमाद किया और आप पर भरोसा करके आपको हुकूमत दे दी, तो भले आप उसके लायक ना भी हो तब भी अल्लाह ताला की मदद शामिल होगी और आप अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे। ये हदीस का मफहूम मैंने आपको बताया, अल्फाज अभी मेरे जहन में नहीं। ठीक है, तो पहली खराबी तो जमहूरियत में यह है कि यहाँ हुकूमत मांगी जाती है। दूसरी खराबी जमहूरियत में यह है कि हर इंसान बराबर है। इंसान बराबर होने का मतलब ये है कि जो अहले राय है वो और जो अहले राय नहीं है वो दोनों बराबर हैं। जाहिर है कि ऐसा नहीं होता। अंजिलुन्नास मनाजिलहुम का मतलब ये है कि हर किसी को उसके मर्तबे और उसके मकाम पर रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जमहूरियत के अंदर औरत की हुकूमत को भी जो है वो दुरुस्त समझा जाता है, जबकि इस्लाम ने औरत की हुकूमत को नहुसत करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहुसत करार दिया है औरत की हुकूमत को। लेकिन जमहूरियत में सब चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाला सीन है। एक ना कोटेशन ये भी होने चाहिए, एवरीथिंग इज फेयर इन डेमोक्रेसी। सर नहुसत का मतलब? व्हाट? मनहूस सुना आपने? मनहूस, अम्मी को गुस्सा आते बोलती है मनहूस। जी नहीं सुना? सुना पनौती है, सुना? पनौती, पनौती। हाँ, ये भी सुना है। तो बस नहुसत जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो मनहूस होता है उसको पनौती बोलते हैं, या जो पनौती होता है उसको मनहूस बोलते हैं। नहीं आया? सर आ गया। आ गया ना? तो नहुसत का मतलब ये है कि हर काम में जो है ना रुकावट पैदा होगी, हर काम में मुश्किलात पैदा होंगी, अल्लाह की रहमत जो है वो शामिल हाल नहीं होगी। जैसे कि जिस घर में तस्वीर या कुत्ता होता है हदीस शरीफ के मुताबिक, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर में नहुसत आती रहती है। ठीक है, तो नहुसत का मतलब ये है कि रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे आपके पास, और अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो शामिल हाल नहीं है। तो जमहूरियत में औरत की हुकूमत सही है लेकिन इस्लाम उसको नहीं मानता। तो इन तमाम वजह और भी बहुत सारी वजूहत हैं, इन वजूहत की बिना पर जो है वो जमहूरियत इस्लाम के बिल्कुल मुतज़ाद है और इसके मुखालिफ है। थर्ड जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, हमारी ज़मीन, आपको याद होगा
पिछली जो हमारी क्लास और थी उस, हाँ बेटा, और इस्लाम में बादशाही हुकूमत के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि उसको बादशाहत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। सर तो बादशाह स्टार्ट कैसे हो जाती है? तो पहले से चलता हुआ आ रहा है ना, इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? सर अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस्लाम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान तो मतलब इस्लामिक रिपब्लिक, तो हम क्यों फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? असल में इसके बहुत सारे जवाबात दिए जा सकते हैं, और ये सवाल जो है ना बार बार हमसे पूछा जाता है। उसका एक पहला जवाब तो ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो कोई मजहबी लोग तो थे नहीं, ठीक है। आप अगर पर्सनालिटीज उठाकर देखें ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा, कायदे आज़म की पर्सनालिटी उठाकर देख लीजिए, या लियाकत अली खान, जितने भी आपके लीडर्स हैं उनमें कोई भी मजहबी लोग नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए सर मजहबी लोग नहीं थे, लेकिन इनकी मतलब बुनियाद तो यही थी ना कि एक बिल्कुल, इस्लामिक मुल्क बनाना। हाँ हाँ, तो उन्हें पता नहीं सर होगा ना कि इस्लाम नहीं मानता जमहूरियत को। सर ये वो बताएं अगर कुछ हमें लोग मिल जाते तो हम उन्हें समझाते। हाँ सर ये जैन, क्या बताएं कह रहे हो? सर ये बताएं कुछ लोग बोलते हैं कायदे आजम क्रिश्चियन थे, सही है। कुछ लोग बोलते हैं कायदे आजम शिया थे। तो कायदे आजम थे मतलब कि उनका असल रिलीजन क्या थे? यार देखो, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई और ना मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, नहीं सर, लेकिन तारीख में है, तारीख में। तारीख तारीख में हमें ये मिलता है। असल में उन पर एतराज़ ये है कि वो जो है मुसलमान नहीं थे, इसलिए कि अगर मुसलमान होते तो नमाज पढ़ते हुए या कोई इबादत करते हुए उनकी ना कोई तस्वीर होती। उनकी तो सारी तस्वीरें टांग पे टांग रख के सिगार पीते हुए हमें नजर आती हैं। तो भाई उसका जवाब ये है कि एक पिक्चर हमें मिली थी, मैंने देखी थी, किसी अखबार की कटिंग थी, जिसमें ईद की नमाज पढ़ते हुए कायदे आज़म दिखाई दिए। जैसे ईद का इज्तिमा होता है ना, आपके भी जो हुक्मरान होते हैं, लीडर होते हैं, तो उनकी कवरेज होती है, ऐसे ही कायदे आज़म की एक तस्वीर ईद की नमाज पढ़ते हुए मैंने देखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई काफिर तो नहीं थे, ठीक है। और मोहम्मद अली जिना, जिसके नाम में मोहम्मद भी आ रहा हो, अली भी आ रहा हो, वो तो काफिर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो भाई काफिर नहीं थे। अब वो जो है ना देवबंदी थे, बरेलवी थे, शिया सर ये आपके मुंह से सुन रही हूँ कि थे उन्हें नहीं। नमाज पढ़ते हुए देखा गया, वरना मुझे जहाँ तक नॉलेज थी वहां तक पता था कि क्रिश्चियन है वो, और बस वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे इस्लाम की। नहीं मुझे नहीं भी जहाँ तक नहीं, नहीं ऐसा पता। नहीं है, ऐसा नहीं। आपको पता है कायदे आजम का जनाजा पढ़ाया गया था, ये तो तारीख में मौजूद है ना, इसको तो मानना पड़ेगा आपको। सर मैं कुछ बोलूं सर? जी जी, बोलिए बोलिए। सर जहाँ तक मैंने सुना है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आगा खानी थे, और आगा खानी नमाज नहीं पढ़ते, वो दुआ करते 3 वक्त की। देखिए, आपका और मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम जो बातें कर रहे हैं ना वो सुनी सुनाई है। सर कोई परफेक्ट डिटेल नहीं है इसके हवाले से कि कायदे आजम का एक्चुअल तारीख रीजन नहीं, में क्या इस बात सुनिए सुनिए, इस बात की डिटेल मौजूद है कि उनका जनाजा पढ़ाया गया था। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, जो हमारे सर पढ़ाया होगा, पाकिस्तान पढ़ाया के जो होगा। इस्लामिक लीडर्स हैं उनमें सबसे बड़ा नाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का है। उन्होंने जनाजा पढ़ा दिया। यार, अब इतना बड़ा आदमी शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह जैसा आदमी किसी काफिर का तो जनाजा पढ़ा नहीं सकता। रिस्पेक्ट देना सर, एक अलग चीज होती है, लीडर मानना अलग चीज होती है, लेकिन लेकिन सर जनाजा पढ़ाना एक अलग चीज है। लेकिन उनके वालिद का नाम तो जिना पूंजा था। तो क्या सर हुआ? ये जितनी भी आप अभी बात कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से दिया गया है या उनका जनाजा बढ़ाया गया है, सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आपके मुंह से सुन रही हूँ, वरना मुझे पता था कि जहां तक कि वो क्रिश्चियन है और ऐसी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया अब तक सामने। मतलब आई एम शॉक्ड। देखिए, वो मुसलमान थे या नहीं थे, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि इसके बारे में तो हमें कहीं कुछ नहीं मिलता कि उनका मज़हब क्या था। लेकिन ये हमें आपको भी मिल जाएगा, आप जो है वो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, उसमें आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि कायदे आज़म का जनाजा पढ़ाया गया था।
और जनाजा पढ़ाने वाले का नाम कोई आम आदमी नहीं था, वो शबीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी जो हैं वो किसी काफिर का जनाजा नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। यस सर, ये मैंने भी सुना है कि जनाजा पढ़ा है और इसी शख्स ने पढ़ा है, मैंने भी हाँ, सुना है ये। इसी शख्स ने नहीं भाई, वो काबिल एहतराम आदमी है। सर मैं नाम भूल गया ना सर, नींद में हाँ हूँ। हाँ, नींद में हो, चलो अल्लाह तुम्हें सेहत दे, रात को सो जाया करो ना। चलो अल्लाह मालिक है। सर मेरा क्वेश्चन तो वही रह गया ना क्या बेटा? कि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों फॉलो कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक आंसर दिया कि जिन्होंने पाकिस्तान में रहा था वो कोई इतने इस्लामिक नहीं थे। दूसरा दूसरा जवाब ये है कि हमारे जहनों में जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकली हम जो है वो अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त जो हमें एक सिस्टम बना बनाया मिला वो डेमोक्रेसी का था, ठीक है, जो कि हमें अंग्रेज़ों ने दिया, लेकिन हमारे सर पर मौजूद था और हमारे लिए बहुत इजी था कि हम उस सिस्टम को आगे लेकर चलें। दूसरी बात, और तीसरी बात जो है वो बड़ी अहम है और बहुत ज़्यादा वैलिड है, वो ये कि खिलाफत के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि खलीफा पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक होता है। दुनिया में कहीं भी खिलाफत का निज़ाम मौजूद नहीं है, ना आज मौजूद है, ना उस वक्त मौजूद था। खिलाफत उस्मानिया चल रही थी जो कि ऑटोमन एम्पायर ना, ऑटोमन एम्पायर तो सर 19 आई थिंक 23 में या 1922 में वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। हमारे जो बड़े थे वो भी अपने लिए जो अलग रियासत बनाना चाहते थे, सर बोल नहीं रहे हैं या मुझे आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं बोल रहा है।